अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये बड़ा रेल हादसा हुआ कैसे। विजयनगरम में क्या कुछ हुआ वो आपको हम बताते हैं। दरअसल विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर में टक्कर हुई है। कैसे ये टक्कर हुई है? एक ही ट्रैक पर ये दोनों ट्रेनें चल रही थी। पीछे से आ रही ट्रेन ने आगे वाली ट्रेन को टक्कर मार दी। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति गंभीर, उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पटरी से पैसेंजर ट्रेन के 5 डिब्बे उतर गए और एक इंजन भी पटरी से डीरेल हो गया। कहां हादसा हुआ है यह भी आपको बता दें। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम की यह घटना है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतक के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों की मदद के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। दूसरे राज्यों के घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दरअसल ये हादसा 2 ट्रेनों के आपस में टकराने के कारण हुआ। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आंकड़ा बढ़कर अब 13 हो गया है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। हादसे में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। ड्रोन तस्वीरों में आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। ये एरियल तस्वीरें सामने आई है। ड्रोन से लिया हुआ फुटेज आप देख रहे हैं। विजयनगरम की ये तस्वीरें जहां पर ट्रेन हादसा हुआ, 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई और 13 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भूसेगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है? मलबा हटाने का काम कहां तक पहुंचा है? रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और बड़ी दुखद बात यह है कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। घायलों की क्या स्थिति है प्रसाद? देखिए, अभी तक 8 लोग और भी गंभीर अवस्था में है हॉस्पिटल में। और जहां तक एक्सीडेंट साइट की बात है तो वहां अभी क्लियर ये हो गया है कि विशाखापट्टनम पलासा के 4 बोगी और विशाखापट्टनम रायगढ़ के 3 ट्रेन बोगी इस पूरे हादसे में नष्ट हुए हैं। तो अभी भी जो बोगीज है वो ट्रैक्स पर पड़े हुए हैं। रेलवे के अधिकारी, उनका जो लोकल अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं पूरा जो मलबा है उसको हटाने के लिए। और शाम तक, शायद आज शाम तक या फिर कल तक ट्रैक्स को रिस्टोर किया जा सकता है। तो घायलों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी रेलवे के अधिकारी और स्थानीय पुलिसकर्मी जो भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 2 टीमें भी है वहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पैसेंजर फंसा तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोकल जो अधिकारियों की बात है, उनका कहना है कि पूरे जितने भी पैसेंजर थे या फिर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी जांच बाकी है, ताकि सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि कोई भी पैसेंजर अंदर फंसा नहीं रहे। उसके बाद बोगीज को ट्रैक्स पर से निकाला जाएगा। एक और अपडेट ये भी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी घटनास्थल के लिए रवाना हो सकते हैं कुछ देर में। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। प्रसाद भूसेगर, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज़।